देश को ऐसी कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को, आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। कैबिनेट से पास हुए अध्यादेश ये दो बेटे बेटी से मेरा निवेदन है, आप बैठिए, थक जाएंगे बेटा, चुनाव में बहुत काम कर रहे हैं आप लोग। आप कल्पना करिए कि कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया हो, देश की संवैधानिक संस्था ने जो निर्णय पास किया हो, उसको उनकी पार्टी के ही एक नेता भरे मीडिया की मीटिंग बुला करके बड़े रौब से उस अध्यादेश को फाड़ के फेंक देते हैं। क्या ऐसी दुर्बल अवस्था देश को मजबूत बना सकती है क्या? आप मुझे बताइए। अस्थिरता की प्रतीक कांग्रेस पार्टी और उनका कुनबा देश को चला सकता है क्या? साथियों, आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है, उसकी गुनहगार वो खुद है। अब देखिए, आपके यहां से राज्यसभा में कांग्रेस के एक नेता दक्षिण के हैं, उनको भेजा। क्या कभी उन्होंने राजस्थान के लिए एक भी बार राजस्थान की बात कही है? नहीं कही। आपने बड़ी उदारतापूर्वक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सम्मान में उनको भी राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। ये ठीक है, वो काफी समय बीमार रहे, लेकिन क्या कभी राजस्थान में उनको फिर से देखा आपने? और अब उनके एक दूसरे नेता को आपने बचाने की कोशिश की राजस्थान वालों ने। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक के अकाउंट, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश
कांग्रेस को दे रहा है और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है, उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी है जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश सुपुर्द कर सकते हैं क्या?